हरियाणा के अंदर एक लंबे वक्त से जेजेपी, कांग्रेस और इनेलो एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम होने का दावा करते हैं। यानी इनेलो जेजेपी और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताती है कि बीजेपी के दबाव में लोग काम करते हैं, बीजेपी के कहने से काम करते हैं। यही बात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इनेलो और जेजेपी के लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने तो मिलकर सरकार भी चलाई है अपने अपने वक्तों में, और जेजेपी ने भी कांग्रेस और इनेलो को लेकर सवाल उठाए कई बार कि ये बीजेपी के साथ मिलकर अब काम कर रहे हैं, दबाव में रहते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि आखिर हरियाणा के अंदर बीजेपी की बी टीम कौन सी है, और या तो कोई नहीं है या फिर सभी हैं। और इस बात को अब कह दिया है पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि हमारे साथ तो सब मिले हुए हैं और मिलकर काम करना अच्छा लगता है। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा सवाल और एक बड़ी गर्माहट नजर आ रही है। हालांकि अभी कोई चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त बार बार इस बात को क्यों कहा जा रहा है? इनेलो के नेता बार बार एक बात कहते हैं कि बीजेपी को तो लोगों ने नकार दिया था चुनाव के दौरान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी मदद की थी और इसलिए उनकी सरकार बन गई। अभय चौटाला के लगातार होने वाले बयानों पर और वारों पर पलटवार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि अब तो वो अपनी विश्वसनीयता खो बैठे हैं और उन्होंने तो खुद अपने वक्तों में बीजेपी का साथ दिया है। जेजेपी की तरफ से भी वक्त वक्त पर इस तरह के बयान आ जाते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो बयान आया है उसने एक दिलचस्प कहानी इस पूरे माहौल में लाकर खड़ी कर दी है। अब सवाल यह है कि विपक्ष कौन है मजबूत, इस पर भी सवाल उठते हैं। बीजेपी का साथ किसने दिया, इस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन बीजेपी को लेकर किस तरह से ये माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की कोशिश की जाती है, और जिस तरह से अभय चौटाला लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, और उनका कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद कर चुके हैं। जेजेपी भी लगातार हमला बोल रही है और ये लड़ाई सियासत के एतबार से तेज होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कौन है बीजेपी की बी टीम? बी टीम वास्तव में विपक्ष है या रणनीति का हिस्सा? सियासी गलियारों में हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि कौन किसके इशारे पर खेल रहा है। बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में सियासी मोर्चे तो कई बने हैं, लेकिन इन सभी मोर्चों में से कौन वाकई विपक्ष है, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की बी टीम का आरोप कांग्रेस से लेकर इनेलो और जेजेपी एक दूसरे पर लगाती रही है। अब इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जवाब दिलचस्प है। देखिए, वो क्या कहते हैं, इनेलो क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी, ये उनके अंदर की एक नूरा कुश्ती है, वो चलती रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हैं, वो कहते हैं हम उनके साथ मिले हुए हैं। हम तो भैया सबके साथ मिले हुए हैं, हम कांग्रेस के साथ भी मिले हुए हैं, हम इनेलो के साथ मिले हुए हैं, जेजेपी के साथ भी मिले हुए हैं। लोगों के साथ मिल करके चलना कहाँ बुराई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने मोर्चा संभाला है, सीधा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाने में मदद की है। अब ये तीसरी बार की सरकार जो हुड्डा ने बनाई है, अब लोगों को ये भी पता चल गया कि एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने ये सरकार बना दी। कांग्रेस कह रही है कि इनेलो और जेजेपी दोनों ही बीजेपी की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस का इशारा साफ है, जो विपक्ष को तोड़ रहा है वही सत्ताधारी पार्टी का छुपा साथी है। अभय चौटाला की तो पूरी तरह से विश्वसनीयता खत्म है। वो तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं। अभय चौटाला पूरी तरह से बीजेपी के दिशा निर्देश के अनुसार चलते हैं, और ये कहने को बीजेपी के खिलाफ अपने आप को बोलते हैं। कभी कभी जब मौका आता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये बीजेपी के साथ जाते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो बीजेपी के साथ जाते हैं, राज्यसभा का चुनाव हो तो बीजेपी के साथ जाते हैं। जहां भी मौका मिलता है सारा कुनबा, अभय चौटाला भी, जेजेपी भी, रणजीत चौटाला भी, दिखावे को अलग अलग हैं, लेकिन सारे बीजेपी की गोद में बैठ करके बीजेपी को वोट करते हैं। इलेक्शन के बाद ही कांग्रेस खत्म होगी, विपक्ष खत्म हो गया। भाजपा के बराबर मत प्रतिशत मिला है हमें। लोकसभा में ज्यादा था, विधानसभा में मात्र आधा प्रतिशत फर्क था। बराबर लोकसभा सांसद हैं, 37 विधायक है। आज तक का सबसे मजबूत विपक्ष का विधायक दल है। लोगों को जो उनके बराबर के उनके खिलाफ वोट पड़े हैं, उन लोगों को नकार के मैं समझता हूँ सरकार नहीं चलाई जा सकती। संविधान में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बराबर की भूमिका है, और यहाँ तो बराबर का टक्कर का विपक्ष।
हर पार्टी खुद को जनता की आवाज बता रही है, दूसरों को बीजेपी की बी टीम कह रही है। सियासत में इस वक्त सबसे दिलचस्प लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, बल्कि कांग्रेस और इनेलो के बीच है। भूपेंद्र हुड्डा जहां कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे बने हैं, वहीं अभय चौटाला खुद को असली विपक्ष के तौर पर बताने में जुटे हैं। दोनों का निशाना बीजेपी पर भी है और एक दूसरे पर भी। विजेंद्र जो था राहुल गांधी की टिकट से आया था और विजेंद्र से हुड्डा को सबसे बड़ा डर था कि अगर ये जीत गया, कल को सरकार कांग्रेस की बनी तो लीडर का नाम कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी इसका निकाल दे, तेरी जगह इसको आगे कर दे। तो पहले इसका इलाज किया जाए और उसका इलाज बड़े तरीके से किया जाए। 3 इसके चहते लोग थे जिनको ये कहता था तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। को पता था कि तुम इंडिपेंडेंट खड़ा होगे तो चुनाव नहीं जीत सकोगे, बावजूद उसके तीनों को खड़ा किया गया और तीनों ने 60,000 वोट लिए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से इसने भाजपा की मदद करी है। आपको एक और चीज बताता हूं कि किस तरह से भाजपा के साथ इसकी बड़ी साठगांठ। राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, 1 हफ्ते में कोठी खाली करा ली थी। करवाई थी कि नहीं करवाई थी? अपोजिशन लीडर को हटे हुए 1 साल हो गया हुड्डा को, आज भी उस कोठी में यही है, आज तक खाली नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो कोई रिश्ते तभी खाली नहीं है, सरकारी कोठी खाली होते देर लगती है क्या? ये क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकट किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आएंगे? हरियाणा के सियासी गणित की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी जैसी मुख्य पार्टियां इस राज्य में हैं। बीजेपी के लगातार 3 बार से सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। 2024 में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। इनेलो का आरोप है कि हुड्डा ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की इनेलो और जेजेपी मदद कर रही है। हरियाणा में बीजेपी की बी टीम का मुद्दा अब सियासी बहस का हिस्सा है। सवाल ये है, क्या ये सच में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है या केवल रणनीतिक हिस्सा है? हरियाणा के सियासी गलियारों में ये सवाल अब गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।